जहानाबाद संसदीय सीट पर टिकट का बंटवारा महागठबंधन के लिए बनेगा सिरदर्द। यहां राजद व माले दोनों मजबूत, परंतु सांसदीय के टिकट पर जेडीयू की दावेदारी मजबूत। राजद व जेडीयू के बीच रार का कारण बनी यह सीट। दोनों के बीच से यह सीट झटक सकती है भाकपा माले। एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ठोक रही दावेदारी। टिकट न मिलने पर बगावत के मूड में वर्तमान सांसद। जा सकते हैं भाजपा में, बन सकते हैं उम्मीदवार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए से बाहर आने के बाद बिहार की राजनीति पर पूरे देश की नजर है। कारण कि फिलहाल नीतीश कुमार उस अलायंस के कर्ता धर्ता है जो विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा करके बना है और उसे इंडिया कहा जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि नीतीश की मेहनत ने 2024 के संसदीय चुनाव को एनडीए बनाम इंडिया बना दिया है। इसलिए देश भर के लोग जानना चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में बिहार का परिणाम क्या होगा और कहां से कौन सी पार्टी जीतकर लोकसभा में पहुंचेगी। जहानाबाद लोकसभा सीट बिहार की प्रमुख लोकसभा सीटों में से एक है। यह वाणभट्ट की धरती है और सामाजिक रूप से चेतनशील है। इस सीट पर वर्तमान में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का सांसद है। पिछले चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा थे, तो पिछले चुनाव में यहां के सांसद को जीतने में भाजपा ने अपनी ताकत लगा दी थी। खासतौर पर भूमिहार वोटों को बंटने नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इस सीट को जीतने में जेडीयू कामयाब रही। परंतु अब स्थिति बदल गई है। अब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ हैं, तो सबसे बड़ा सवाल है कि महागठबंधन की ओर से इस बार किस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। चूंकि यह सीट जदयू के पास है, तो माना जा रहा है कि यह सीट जदयू के हक में जाएगी, परंतु यह आसान नहीं है। कारण कि यहाँ राजद जमीनी स्तर पर काफी मजबूत है और वर्तमान में यहाँ की 4 सीटों पर राजद के विधायक हैं और बाकी 2 सीटों पर भाकपा माले का कब्जा है। इसीलिए राजद हर हाल में चाहेगा कि इस सीट में राजद का उम्मीदवार मैदान में उतरे। दूसरी ओर यह सीट साम्यवादियों की गढ़ रही है, इसीलिए इस सीट से भाकपा माले भी अपनी दावेदारी कर सकता है, क्योंकि उसके भी यहाँ 2 विधायक हैं। अब देखना यह है कि महागठबंधन नेतृत्व इस सीट को लेकर क्या फैसला करता है। माना जा रहा है कि जेडीयू सांसद टिकट न मिल पाने की स्थिति में भाजपा में जा सकते हैं और भाजपा उनको अपना उम्मीदवार बना सकती है। उधर चर्चा ये भी है कि एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एक बार फिर यहां से टिकट लेना चाहती है और इसके लिए अभियान तेज भी कर दिया है। कभी यह साम्यवादी आंदोलन का केंद्र था, जहां से अब तक 6 बार भाकपा के उम्मीदवार चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंच चुके हैं। इस संसदीय क्षेत्र पर वर्ष 1996 के चुनाव तक साम्यवाद का बोलबाला रहा, लेकिन राजद की ओर से सीपीआई से समर्थन वापस लेते ही वामपंथ धराशायी हो गया। 1998 के बाद से समाजवादी ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ते और जीतते रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस ने जहानाबाद में सहयोगी की भूमिका ही स्वीकार कर ली है। लेकिन इस बार महागठबंधन के कारण राजद, सीपीआई, कांग्रेस व जदयू एक साथ आने से समीकरण बदल गया है। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में 15,80,563 मतदाता हैं। यादव व भूमिहार बहुल इस क्षेत्र में वर्ष 1977 के चुनाव को छोड़कर आमने सामने के मुकाबले में यादव तथा भूमिहार जाति के नेता ही रहे हैं। 1998 के बाद से हुए चुनावों में 4 बार जदयू और 2 बार राजद ने जीत हासिल की है। वर्ष 2019 के चुनाव में एनडीए ने नया प्रयोग किया और अति पिछड़ा समुदाय के चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी पर भरोसा जताया। वे पार्टी नेतृत्व के भरोसे पर खरा उतरे और चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन इस बार उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा महागठबंधन के प्रत्याशियों की दावेदारी होगी। इस सीट पर राजद हमेशा से चुनाव लड़ता रहा है। पिछली बार मामूली अंतर से राजद प्रत्याशी सुरेंद्र यादव की हार हुई थी। वहीं जदयू की सिटिंग सीट है, वह भी यह सीट नहीं छोड़ना चाहेगी। ऐसे में महागठबंधन के लिए इस सीट को तय कर पाना काफी मुश्किल काम होगा। पूर्व के चुनावों को देखें तो अधिकांश बार भाजपा सहयोगी की भूमिका में रही है। एनडीए के घटक दलों के खाते में ही सीट गई है।
वर्ष 2019 के चुनाव में जेडीयू के चंद्रेश्वर प्रसाद ने राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव से महज 1751 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। यहां चंद्रेश्वर प्रसाद को 3,35,584 वोट और सुरेंद्र प्रसाद यादव को 3,33,833 वोट मिले थे। वहीं पूर्व सांसद अरुण कुमार तीसरे स्थान पर रहे थे, लेकिन इस बार एनडीए से जेडीयू अलग है, जिसके कारण इस बार समीकरण बदला हुआ है। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों पर महागठबंधन का कब्जा है। 4 विधानसभा में राजद के विधायक हैं और 2 विधानसभा क्षेत्रों से भाकपा माले के विधायक हैं। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से राजद के सुदय यादव, मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद के सतीश यादव, घोसी विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव, अरवल जिले के अरवल विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले के विधायक महानंद सिंह, कूथा विधानसभा क्षेत्र से राजद के बागी कुमार वर्मा, वहीं गया जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र से राजद के अजय यादव विधायक हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1962 में जहानाबाद संसदीय क्षेत्र अस्तित्व में आया। जहानाबाद की पहली सांसद बनने का सौभाग्य कांग्रेस की प्रत्याशी सत्यभामा देवी को मिला। इसके बाद किसी महिला को यह मौका नहीं मिला। हालांकि बाद के चुनाव में कोई भी पार्टी महिला प्रत्याशी को उतारने से परहेज करती रही। 2009 में परिसीमन के बाद क्षेत्र में सामाजिक व जातीय समीकरण बदला। वर्ष 1998 से लेकर अब तक हुए 5 चुनाव में 3 बार एनडीए तथा 2 बार राजद को जीत मिली है। जहानाबाद से भूमिहार और यादव जाति के प्रत्याशी ही चुनाव जीतते आए हैं। एक अनुमान के मुताबिक संसदीय क्षेत्र में 3.5 लाख यादव, 2.25 लाख भूमिहार, 1 लाख मुसलमान, करीब 5 लाख अति पिछड़ा जातियां और जनगणना के अनुसार 19% अनुसूचित जाति के लोग हैं। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत अरवल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, मखदुमपुर और अतरी विधानसभा जैसी सीटें आती हैं। इस सीट पर 1957 और 1962 में कांग्रेस की सत्यभामा देवी विजयी रही। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा के चंद्रशेखर सिंह 1967 और 71 में विजयी रहे। इसके बाद 1977 में भारतीय लोक दल के हरिप्रसाद सिन्हा चुनाव जीतने में सफल रहे। इसके बाद 1980 में कांग्रेस के महेंद्र प्रसाद ने जीत हासिल की। इस सीट पर भाकपा के रामाश्रय यादव 1994 से 1996 तक 4 बार चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे और जहानाबाद के सांसद के रूप में स्थानीय लोगों की सेवा की। 1996 से 1999 तक राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव 2 बार सांसद रहे। इसके बाद 1999 से 2004 तक जदयू के अरुण कुमार सांसद रहे। 2004 में यहां से राजद के गणेश प्रसाद यादव चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे, परंतु 2009 के लोकसभा चुनाव में जदयू के डॉक्टर जगदीश वर्मा ने चुनावी जीत हासिल की, परंतु 2014 में इस सीट पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अरुण कुमार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2019 में जदयू के चंद्रशेखर प्रसाद ने एनडीए उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। कुल मिलाकर 2024 के चुनाव के लिए यह सीट काफी दिलचस्प बन गई है। अब देखना यह है कि यहां से कौन सी पार्टी किसको उम्मीदवार बनाती है। फिलहाल यहां महागठबंधन मजबूत दिख रहा है, परंतु चुनाव में जीत किसकी होगी, अभी सब कुछ भविष्य के गर्भ में है।